पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान ने एक और शख्स के ऊपर 4 मई की रात को हमला किया था। ये उस दिन की रात है जब छत्रसाल स्टेडियम में खूनी खेल खेला गया था और सागर धनखड़ के अलावा सोनू मलिक उर्फ सोनू महाल पर भी हमला किया गया था। हमारे साथ इस पूरे मामले के मुख्य गवाह और मुख्य शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं जो सोनू महाल हैं और पहली बार वो किसी न्यूज़ चैनल पर सामने आए हैं जो हमारे साथ है एबीपी न्यूज़ पर। सोनू जी, ये बताइए कि 4 मई की रात को जब झगड़ा हुआ वो किस तरीके से झगड़े की शुरुआत हुई थी? आप कहाँ थे? आप और सागर कहाँ थे? और फिर कहाँ से आपको स्टेडियम में लाया गया और कितनी देर आपके साथ मारपीट की गई? पूरा वाक़या आप अपनी ज़बानी बताइए। 4 मई की रात को फ्लैट पे बैठे थे हम। किस जगह पे था फ्लैट? एम ब्लॉक मॉडल टाउन। हाँ, तो वहाँ 30-35 बंदे आते हैं ऊपर। दरवाजा के वो ऊपरली कुंडी है, वो धक्का मारते ही खुल जाती है। अंदर आते हैं, पिस्तौल के बल पे बोलते हैं चलो भाई नीचे। पहलवान ने बुलाए हो, पहलवान आ रहा नीचे, पिस्तौल के बल पर नीचे ले जाते हैं। पहलवान नीचे गाड़ी में बैठा होता है। कौन सी गाड़ी होती है वो? होंडा सिटी। होंडा सिटी में बैठा होता है। पहलवान अंदर से ही पिस्तौल करता है, बोले आज मार देंगे तुमको। हाँ, तो हमें वहाँ पिस्तौल के बल पर गाड़ियों में बिठाया जाता है, स्टेडियम में ले आकर उतारा जाता है। गाड़ी से उतरते ही मारने लग जाते हैं। और जब आप ये एम ब्लॉक मॉडल टाउन की बात बता रहे हैं, फ्लैट में थे, कितने बजे आप लोग थे वहाँ फ्लैट में और कितने बजे ये लोग आए थे? हम तो जी 10 बजे से आ लिए थे, ये आए थे 11 सवा 11 बजे ही। 11:30 के 11 11:30 के बीच में। और इन दोनों जो भी ये 30-35 लोग आप बता रहे हैं और सुशील पहलवान नीचे गाड़ी में आए थे, इनको आपके फ्लैट तक पहुँचाने वाले कौन लोग थे? वो उनको कहाँ से कैसे पता? रविंदर और अमित थे, उनको शालीमार बाग से उठा के लेके आया था ये। हाँ, फिर यहाँ स्टेडियम में आपके साथ कितने लोगों ने मारपीट करी होगी और कितनी देर तक मारपीट करी होगी? 1.5-2 घंटा मारपीट करी। आदमी तो ज़्यादा थे जी, 35-40 बंदे थे। आदमी थोड़ा गिने जाते हैं जी ऐसे बीट में कितने आदमी थे, अंदाजा ही लगाया जा सका। किस चीज़ से आपके ऊपर हमला किया गया? डंडों से और राड से, जो मोटे मोटे डंडे होते हैं, बेसबॉल गया हॉकी वगैरह, उनसे। और असल वजह जो झगड़े की थी वो क्या थी? क्यों इस कदर आप लोगों के जो है मारपीट की गई जिसमें सागर की मौत भी हो गई? असल वजह तो वैसी तो कुछ थे ही नहीं। बाकी बिरंदर के खाड़े में, बिरंदर का खाड़ा था, उसमें सागर के कहने से 30-35 बंदे चले गए थे यहाँ से नरेला। यही रंजिश रखता था उसके साथ ये। कौन रंजिश रखता था? सुशील है। अब सागर कहीं अच्छा प्लेयर था भाई वो साहब, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी था, गोल्ड भी ले रहा है एशियन में। तो ये सोच रहा था मेरे से ऊपर ना चला जाए कहीं है, इस मारे ये जड़ता था। उससे अंदर ही अंदर दुश्मनाई पाड़ रखी थी इसने। यहाँ से खाड़ा अलग करवा दिया, बंदे यहाँ से दूसरे खाड़े में भिजवा दिए। ऐसे रंजिश रखता था उसके साथ। अपना तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। हमने तो कभी इससे ना कभी फ़ोन पर बात करी ना और कुछ। इसका फ्लैट था, इसका फ्लैट हमने खाली कर दिया था सागर ने। हाँ, वो कहाँ पे था फ्लैट और कितने समय पहले खाली करा होगा? वो मार्च में खाली कर दिया था जी। जो उसमें था डी ब्लॉक में। हाँ, उस फ्लैट में भी कोई किसी बात को लेकर कहाँ सुनी, अनबन हुई थी क्या सुशील के साथ? किसी के साथ कोई अनबन नहीं हुई। ये तो वो बात आ रही थी कि फ्लैट पे कब्जा कर लिया था, फिर वो मुश्किल से उससे छुड़ाया गया था, इस तरीके की कोई बात? ऐसी कोई बात नहीं, कोई कया सुनी नहीं हुई। इनके मन में नौधा कब्जा कर लिया इन्होंने। हम वहाँ बुलाए स्टेडियम में, हम चले गए स्टेडियम में। मैं, सागर और 2-3 पुलिस वाले थे, जो बीच में एक रघुवीर था मैस वाले या दिलवाणी वाला। वहाँ जाके बात होगी सारी। अगर भाई ऐसे ऐसे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमें दूसरा मिल जाएगा खाली कर देंगे। जैसे ही हमें दूसरा मिल गया हमने खाली कर दिया। हाँ, उसके बाद फिर जो 4 मई की हम रात पे फिर आते हैं, तो आप लोगों को जब फ्लैट से लेके आए हैं एम ब्लॉक से, मॉडल टाउन से, तो क्या गाड़ी में आपसे क्या बात वगैरह की गई थी? गाड़ी से कह रहे थे आज मार देंगे तुमने, आज बनाते हैं तुम्हारे को बदमाश। हाँ, मगर कोई बात तो बताओ। बोला कोई बात नहीं, आज बना देंगे। दारू पी रहा था सुशील। हाँ, पिस्तौल लड़ा रहा था बार बार, मैं मारूं गोली फायर कर रहा था अलग अलग पिस्टल। कहाँ पे कर रहा था? स्टेडियम में डराने के लिए। आज मार देंगे तुम्हें, आज नहर में फेंक देंगे मार गए, उपलों में फूंक देंगे तुमको मार गए। ऐसी ऐसी धमकियाँ दे रहा था। खुद मार रहा था अपने आप, पिस्तौल लेकर खुद आ रहा था, डंडों से खुद मार रहा था। एक वीडियो भी सामने आया था जो मोबाइल से बनाया गया है। क्या खुद बनवाया था, कह कि इनकी वीडियो बना लो।
वीडियो बनाओ इनकी 3-4 फ़ोनों में बनाई थी वीडियो। तो वहाँ पे जो सागर के साथ के कोई और पहलवान नहीं वहाँ पे मौजूद थे जो बीच बचाव करवाते या रोकने का सब प्रयास? मारने वाले थे, बचाव वाला कोई नहीं था वहाँ पे। इससे के बंदे थे, बदमाश बुला रहा था। हाँ। फिर ये बताइए कि पुलिस को जो है सूचना किस तरीके से दी गई और किसने दी थी? पुलिस को सूचना, रविंद्र भाग गया वहाँ से। जैसे हमारे ऊपर ध्यान होया उनका मारने का, रविंद्र वहाँ से भाग गया। रविंद्र ने 16 नंबर पर कॉल करी है जब पुलिस आई है। वो कॉल का अंदाज़ा रहा होगा आपको कितने बजे कॉल की गई? 2-2:30 बजे कॉल करी होगी, 1:30-2। रात को? हाँ। यानी कि वो 5 मई की फिर तारीख लग जाती है। तो पुलिस जब आती है तब आप लोग कहाँ ऊपर ही होते हैं जहाँ पे आपके साथ मारपीट होती है? किस तरीके से आपको? हमें तो पुलिस आई, सारे बाग बजते ही भाग गए ये सब। अच्छा। हाँ, भगतू को ले गई, वो अपने घर पर चला गया। भगतू भी तो साथ में था ना, उसको ले गए ना अपने घर चला गया अंदर। हमें नीचे बेसमेंट में गिरे, अच्छा। बेसमेंट है नीचे, उसमें बंदे उठा गए ना, और हमें नीचे गिरा यार, वहाँ ऊपर चादर ढक दी। और पुलिस वाले को दिखे को ना, हमें तो मार के कंडम कर रखा था, बेहोश हो रहे थे हम तो। पुलिस आई, फिर वहाँ पुलिस हमें वहाँ से उठा के ले गई। बेसमेंट में आप लोग हैं, ये कैसे पुलिस को पता, किसने बताया? अमित नहीं था, तो शालीमार बाग से उठा के ले गए थे। वो वहीं गाड़ियों के नीचे घुस रहा था और सब भाज गए। पुलिस आने के बाद अमित गाड़ी से निकला नीचे से। अगर जी नीचे भी 2 बंदे मार के गिर रखे हैं, उनको भी देख के आओ। एक बार तो वो देख के आए, बता रहे थे वहाँ कुछ नहीं मिला उनको, क्यों चादर वादर ढक रखी थी। फिर दोबारा बताई अमित ने कि जी वहीं पे हैं 2 बंदे। जब पुलिस गई है बाद में, फिर वहाँ से। तो अगर आपका जो वो दोस्त है अमित, वो ना होता तो शायद पुलिस को नहीं मालूम होता कि आप लोग नीचे हैं। नहीं मालूम होता जी। पुलिस तो वैसे ही फॉर्मेलिटी करके चली गई थी। ये तो रुक के मार रहा था वहाँ से। अक्षतपाल गुरु जी ने सेटिंग कर रखी है, ये कर रखी है, आज तो तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा। हाँ, कौन ये सब बातें कौन? सुशील कह रहा था ये। और ये बताइए कि आपको लेकर जो है ये भी बात बताई जा रही है कि आपके ऊपर भी आपराधिक मामले पहले रहे हैं और आपके साथ भी कहीं ना कहीं सुशील का कोई पहले कहा सुनी हुई थी, ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पे आपराधिक केस थे, मेरे तो ख़त्म हो चुके हैं सब केस। मैं तो अपनी वैसी ज़िंदगी जी रहा था जी। अब मेरी तो ख़त्म करके मैं तो आया हूँ। अब 1 साल हो गया मेरे को, 2020 में आया था। जो करा था वो तो मैंने भुगत लिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारी कोई कया सुनी नहीं हुई ऐसी भी कभी भी। ना कभी गाली गलौज हुई, ना कभी मैं इसको देखा था, ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी फ़ोन पर बात हुई। ये तो वैसी बात चल रही है जी। और आपके कहाँ कहाँ चोटें आई थी? ये चोटें आ रही हैं, ये टूट रहे हैं जी, दोनों राड गल रही हैं इसमें। ये आड़े के यहाँ भी राड है, यहाँ भी राड है। ये पैरा वो भी मार रखे हैं, देखो राड वाड। और अब जिस तरीके से पुलिस ने पकड़ा है तो ये भी है कि सुशील पहलवान के कुछ एक वीडियो आए जिसमें जो आपराधिक किस्म के या पूरा हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनके साथ भी वो दिख रहे हैं वीडियो में, चाहे वो फिर नवीन बाली हो या काला जठेड़ी हो। तो इस तरीके से क्या कभी आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आपका भी ये बताया जाता है कि काला जठेड़ी के आप काफ़ी क्लोज रहे हैं, तो क्या कभी पहले आपकी मुलाकात हुई है? नहीं नहीं, ये बदमाश प्रवृत्ति का तो है ही। ये बदमाशों को तभी तो बुला रखे थे यहाँ पे। बदमाश आ रहे थे और आसुद्दा गैंग के, बाली गैंग के बदमाश है, तभी तो उठता बैठता तभी तो आ रहे थे। और ये मारने के लिए आए थे स्पेशल, ना कि हमें ये बोल रहा है बार बार कि मैंने तो जानबूझ के नहीं मारा। ये मारने के लिए ही बुलाए थे इसने। अरे हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई इसके साथ कभी भी, ना मेरे साथ इसके साथ कभी बैठा उठा, ना कभी फ़ोन में बात नहीं, ना मैं इसको ऐसे कभी एक ज़रूरत पड़ी मेरे को कि मैं इसके पास जाऊं, ऐसी कोई वो नहीं थी। और एक ये भी बात आई थी मीडिया में सामने कि जब आप लोगों के ऊपर हमला कर लिया तो सुशील ने जो है फ़ोन पे बात करी थी काला जटेड़ी से और माफ़ी भी मांगी थी कि मुझसे गलती हो गई, एक ख़ास तौर पे आपको लेकर के आपके ऊपर जो हमला हुआ। क्या वो बातचीत आपके हमें सामने? नहीं पता इस बात का, मेरे को नहीं पता इस बात के बारे में। उसने फ़ोन किया है नहीं किया है, क्या किया है। रात को तो मार गई, अपने घर पे ही सो गया था। पुलिस तो हमें हॉस्पिटल में ले गई, ये तो अपने घर पे ही था। पुलिस ने ना हमारे बयान लिखे, ना हमारे घर पर फ़ोन करा पुलिस ने। रात को मैंने पुलिस वाले जो हमें उठा के ले गए थे उनको घर का नंबर दिया जी, हमारे घर वालों को बुला दो। फ़ोन भी नहीं किया उन्होंने, वहाँ छोड़ के भाग गए, साइड में हो गए अपने। और जैसे आप बता रहे हैं कि जो हवाई फायरिंग कर रहा था सुशील डराने के लिए आप लोगों को, तो क्या पुलिस को फायरिंग के बारे में भी सूचना दी गई थी? सूचना दी थी फायरिंग के बारे में, गोलियां चला रहा है वहाँ, 2 आदमियों को मार देगा, 2-3 को। यही 16 नंबर पर कॉल करी गई थी, यही बोला गया था वहाँ पे। लेकिन पुलिस ने उस दिन जो है
कोई गंभीरता नहीं दिखाई, और जो आप बता रहे हैं, तो क्या आप उस दिन बयान देने की स्थिति में थे आप? हाँ स्थिति में था बयान देने की में जी, वहाँ आया नहीं है मेरे पास कोई बयान लेने, ये तो सागर मरने के बाद आए हैं। यानी कि अगले दिन सुबह जब उसकी डेथ हो गई है सागर की, तब फिर आप लोगों के पास? तब आई है पुलिस बयान लेने, ना तो बयान नहीं लिए, नहीं तो सागर भी अपने बयान लिखवाता। मतलब अगर उस दिन रात में पुलिस गंभीरतापूर्वक लेती इस मामले को, तो सागर में स्टेटमेंट दे के जा सकता है। सागर ने साथ दे रखी हो स्टेटमेंट, क्या कैसे अब कर रहे हो पुलिस वाले अपनी। और अभी जब से आपके ऊपर हमला हुआ है, तब से उसके बाद कोई सुशील या उसकी तरफ से किसी ने कोई संपर्क करना चाहो आपको? नहीं, कोई संपर्क नहीं करना चाहे। और अभी आपको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई डर मन में? खतरा जी ये मिल रही सिक्योरिटी जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप इसमें आगे क्या चाह रहे हैं कि, क्योंकि बहुत तरीके की जो है ना खबरें सामने, या आप कह लीजिए रूमर उड़ के आ रहे हैं कि एक बार को आ रहा है कि समझौता हो गया है दोनों गैंग्स के बीच में, तो आगे अदालत में चल के जो है मामला ये कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ जाएगा, कोई इस तरह की? कोई समझौता नहीं होगा जी, ना समझौता होगा जी। हम तो ये चाहो जी सागर ने इंसाफ मिलना, इसने बहुत ज़्यादा गलत किया जी। ठीक, हमारे पास जब इसने हम वहाँ बुलाए थे स्टेडियम में, तो हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। ये अपने मुंह से कहता है मेरे इस बदमाश से कांटेक्ट है, मैंने उसका ये काम कराया, उसका ये काम कराया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, ये गलती भी मानता है हमारे से, एक सागर मेरे से गलती होगी, मेरे मन में वैसी वैसी बात आई, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हाँ। ये जो आप बता रहे हैं, जब भी बातचीत के लिए आपको बुलाया था और जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड करा, वो कितने दिन पहले की बात होगी? जैसे 4 मई की रात का तो ये वाक़या हो गया, 4-5 मई की रात का, उससे 1 सवा महीने पहले की बात है। यानी मार्च का आखिरी सप्ताह या फिर अप्रैल माह? हाँ, अप्रैल नहीं, मार्च से फर्स्ट में। हाँ, जब आप वो फ्लैट खाली कर चुके थे? खाली होने से पहले की बात है, बात चल रही थी। वो कह रहा था अभी कर दो, सागर बोल रहा था भाई दूसरा मिल जाएगा तभी तो करेंगे, अब रोड पे कहाँ रख दें सब। हाँ। तो ये जो आप बता रहे हैं कि सागर जो है अपने साथ कुछ पहलवानों को एक दूसरे अखाड़े में ले गया था, तो वो जो अखाड़ा है, जो गुरुजी हैं, वो क्या पहले छत्रसाल में थे? 15-20 साल से यहीं थे, वीरेंद्र कोच। हाँ, वो यहीं सिखाते थे, यहीं से कई पहलवान बजरंग और जैसे योगेश्वरी उस उन्हीं के बनाए ओढ़े हैं, ये सुशील भी उसी का बनाया ओढ़ा है, और कोच हैं। हाँ। तो अब क्या वजह हुई थी जो इतने सारे सागर के साथ जो और पहलवान थे वो वहाँ नरेला चले गए थे, वो उसका क्या खास वजह रही? उसकी ये वजह है जी, यहाँ ये ठीक तरीके से नहीं रहता था, सबको दबा के रखता था, जो इसकी मानता था, जो अच्छे बुरे कामों में कब्जों वब्जों में जाता था, उसको तो साथ में रखता था, नहीं तो यहाँ से भगा देता था, अब भाग जाओ। कब्जे वगैरह मतलब किस तरह के कब्जे? ये जैसे ज़मीनों के कब्जे, कोठी वोठी हो गया, नदर वो नदर, और बहुत सी चीज़ हैं जी, वो जो जरूरत कराया करता है, जो उसके साथ रहता उसको तो रखता, नहीं तो वहाँ से भगा देता था। जो भी उससे ऊपर होने की सोचता, जैसे वीरेंद्र कोच था, वीरेंद्र कोच के साथ भी झगड़ा करवाया इसने, झगड़ा करके ना फिर तभी तो उसने खाड़ा अलग किया वहाँ पे। किसका झगड़ा करवा? वीरेंद्र कोच के साथ सुशील ने खुद झगड़ा कर? हाँ, बच्चे ये और पहलवान चिपटा दिए उसके। 15-20 साल से गुरु था वो, यहीं सिखा रहा था उन बच्चों को, वहीं बच्चे चिपटा दिए उसके। तो फिर उसने अपना खाड़ा अलग कर लिया सागर हर के कहने से, तो सागर के कहने से यहाँ से फिर बंदे भी चले गए, बच्चे जो जूनियर थे सागर से, वहाँ खाड़े में चले गए। तो आप एक और अपने जो अभी खुलासा करना है, एक और बड़ा गंभीर आरोप सुशील पे लगा रहे हैं कि जो पहलवानी यहाँ सीखने आते थे वो अपने शिष्यों से, यानी कि ये गैर कानूनी धंधे करवाता था, प्रॉपर्टी कब्जाने के। हाँ, करवाता था जी, हाँ, भेजता था सबको अलग अलग जगह। तो वो किस किस जगहों पे, और क्या सुशील ये जो ऑलमोस्टली किसी भी जगह पे किसी भी का भी फ़ोन आ गया भाई बंदे भेज दे, ये भेज दे, और बदमाशों से कॉन्टेक्ट थे इसके, बाली वाली हरसेन से, सुंदर भाटी से, बहुत कईयों से इसके कॉन्टैक्ट। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी अपने मुंह से कह रहा है ये। अगर मेरे इसके साथ कॉन्टैक्ट है, मैंने इसको टोल दिया, मैंने इसका ये काम करवाया, जेल में ये करवाया मैंने, रामवीर शौकीन की फरारी भी कटवाई इसने, ये खुद बोल रहा है रिकॉर्डिंग में। किस जगह पे कटवाई, क्या बोल रहा है? यहीं स्टेडियम में बताओ था, पहले मैंने इनके बच्चे भी रखे स्टेडियम में, फरारी कटवाई है। रामवीर शौकीन वही जो नीरज भवानिया का मामा है? हाँ हाँ हाँ, नीरज भवानिया का मामा। हाँ। और अब ये जो आप रिकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्या अभी तक आपने पुलिस को दी है, आगे पुलिस को देंगे? हाँ, पुलिस को देंगे जी। रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दी है, पर अब पुलिस को देंगे ये।
तो ये आपने सुना 4 और 5 मई की रात में किस तरीके से छत्रसाल स्टेडियम में सुशील पहलवान द्वारा एक अन्य पहलवान सागर धनखड़ और सागर के दोस्त सोनू महाल पर जो हमला किया गया था। उस हमले में सागर की तो मौत हो गई, लेकिन सोनू महाल अभी आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। इनके भी शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं और सोनू ने जो अभी एबीपी न्यूज़ के सामने बातचीत करते हुए खुलासा किया है और एक गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर भी लगाया है कि उस रात में अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो इनके बयान ले सकती थी, लेकिन अगली सुबह तक जब तक कि सागर की मौत नहीं हो गई पुलिस इन लोगों के पास नहीं आई है। इनसे ना इनका हालचाल पूछा, ना इनके बयान लिए गए। सोनू का कहना है कि इन्होंने बाकायदा अपने परिजनों का फ़ोन नंबर भी पुलिस को दिया था और कहा था कि उनको इस बारे में जानकारी दे दी जाए, लेकिन जो है पुलिस ने इनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और कहीं ना कहीं जो सुशील पहलवान है उस रात को बेफिक्र होकर अपने घर पर सोया। अगले दिन जब सागर की मौत हो गई तब ये पूरा मामले में गंभीरता आई और पुलिस ने भी फिर इसमें आगे कार्रवाई शुरू की और कुछ दिन बाद जाकर जो है इसमें सुशील पहलवान को गिरफ्तार किया जा सका। अभी सोनू महाल एक और चीज़ का खुलासा कर रहे हैं। इनका कहना है कि मार्च महीने में जब सागर को सुशील ने छत्रसाल स्टेडियम में बुलाया था अपने फ्लैट को खाली करवाने के लिए, तो बातचीत के दौरान जो है इनको कहा था कि उसके संपर्क कई बदमाशों से है और वो अलग अलग बदमाशों के बारे में जिक्र कर रहा है। इनका कहना है कि इन्होंने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी मोबाइल वहीं रख कर, जिसमें सुशील खुद अपने मुंह से अपने आपराधिक संपर्कों की जानकारी दे रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये देखिए सही रिकॉर्डिंग है भाई, सही है, पूरी सुननी पड़ेंगी। कितनी लंबी रिकॉर्डिंग? 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है जी। तो आपको यहाँ ये देख सकते हैं कि फ़िलहाल इनका ये कहना है कि ये जो रिकॉर्डिंग है अब ये आगे पुलिस को जो है इस रिकॉर्डिंग को सौंपेंगे। ये बोल रहा था। अच्छा, तो ये आप देखिए कि इसमें जो है एक नया ही आरोप अब सुशील पे आ रहा है। हालांकि वो अभी तक कहीं सुनी बातें थी, लेकिन अभी खुद जो पीड़ित हैं इस मामले के सोनू महाल, वो ये दावा कर रहे हैं कि खुद अपने मुंह से सुशील ये बात बता चुका है कि उसके कई अपराधियों से संपर्क हैं और उन अपराधियों के लिए वो अपने पहलवान भी मुहैया करवाता है। और ये भी आप बताइए कि अब इसमें जो है आगे जैसे सुशील की तरफ से कई चीज़ें कही गई अपने बचाव के लिए कि वो ओलंपिक मेडल विजेता है और उस समय जो है सिर्फ बीच बचाव कराने का मकसद था। हालांकि जो वीडियो आया उसमें वो खुद डंडों से मारते हुए दिख रहा है। तो इस पूरी लड़ाई की वजह सिर्फ यही है, क्योंकि एक बात ये भी आई थी कि 4 मई से पहले यानी 3 या फिर 2 मई को आप और सागर स्टेडियम में गए थे। उस समय शायद कोई कहा सुनी हुई थी जिसमें सुशील के साथ कुछ बदतमीजी की गई थी, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, झूठी बात नहीं है सर, सारी हम क्यों मारेंगे इसको, हमारी कोई दुश्मन थोड़ी है ये तो देश का गौरव था, ये तो इसको रखना नहीं आया। ठीक है, हम क्यों इसके साथ करेंगे, ये सब झूठी बात है। हम तो अपने गांव में गए हुए थे उस दिन 4 तारीख को, गांव से आए थे, गांव से सीधे यहाँ घर पे आए, घर से सीधे वहाँ गए, वहाँ खाना खा गया। मैं तो घर आने वाला था वापस, भाई इतने में ये पंगा हो गया वहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ये बोल रहे हैं पहले सुशील की कॉलर पकड़ी है, ये पकड़ी है, झूठी बात चला रखी है जी, सब बचने के लिए बचा कर रखी है इसने। और अभी तक जो ये पूरा मामला होने के बाद अब पुलिस का रवैया कैसा है आपके प्रति? जो भी आपके केस को देख रहे हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ, सहयोग मिल रहा है जी। अभी 9 तो अरेस्ट हुए हैं और अरेस्ट नहीं कर रहे, बंदे तो ज़्यादा थे ना। कितने बंदे? 30, 35, 40 बंदे थे जी। हाँ, तो उन 30-35 का जो फुटेज वगैरह है, सीसीटीवी वगैरह फुटेज, वो कोई है? क्योंकि पुलिस ये दावा कर रही है कि वो जो डीवीआर था वहाँ पे लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज का, वो सुशील ले गया था। वो डीवीआर तो सुशील ले गया था, वैसे जो कैमरे नहीं होते फ़ोन से बनवा रखी थी उसने, जो उसके बंदे थे ना उनसे कह के अगर भाई वीडियो बनाओ इनकी,
हाँ, उनसे कह के तीन तीन चार फोनों से वीडियो बनने लग रही थी वहाँ पे, और साथ में हमें मार रही थी। अगर आपको जब मार रहे थे, आपको या सागर को, तो आप लोगों ने उनसे वजह नहीं पूछी या फिर ये नहीं बोला कि हमें छोड़ दो? पूछी हमने वजह, भाई क्या वजह है, क्यों मारने लग रहा है? बोला यहाँ का बदमाश मैं हूँ, बदमाशी मैं बताता हूँ तुम्हें। बोला ऐसे खाड़ा न्यारा करवा दिया तुमने, यहाँ से बालक बजवाओगे, ऐसे ऐसे, बोला इनको भड़काओगे तुम। तो यानी ये कह सकते हैं कि सागर और जो उसके साथी पहलवान थे, वो ये अखाड़ा छोड़कर दूसरे अखाड़े जा रहे थे, उससे ज़्यादा खफा था सुशील। इससे ज़्यादा खपा था जी, इसीलिए सागर से कटता था ये अंदर ही अंदर। तो पर ये बताते हैं कि पहले कभी सागर और सुशील का बहुत अच्छा प्रेम था, सागर काफ़ी इज्जत भी करता था, अचानक इन दोनों के बीच में मनमुटाव। पर वो मानता था जी इसको, इसके पैर छूता था। आई उस दिन भी गए, उस दिन भी पैर छुए हैं इसने सागर। 4 मई की रात को भी 4 मई की रात को नहीं, उससे पहले मीटिंग के लिए नहीं गए थे। मार्च में जो आप हाँ, उस दिन भी पैर छुए ना, गुरु जी का हार था, बहुत इज्जत करा रहा था इसकी। हाँ, ये तो वैसे ही अंदर पता नहीं क्यों जलता था इससे। हाँ, ये और जब आप लोगों को यहाँ स्टेडियम कहाँ से लेके आए, तो फिर क्या बिल्कुल नीचे उतारते आपको मारना शुरू कर दिया दोनों? उतारते, कोई बातचीत नहीं, नीचे उतारते, चौकर दिए गए, आदमी हो गया लट्ठा लट्ठा। हाँ, मारने लग गए, कोई बातचीत नहीं करी। हमने पूछे भी भाई क्यों मारो हो, क्या बात है? कि मैं बात हो तभी तो मारो। बोला कोई बात नहीं, अपना तुम्हें सबक सिखाना था सागर को तुमको। और सागर के जब सर पे चोट लगी जिससे उसकी बाद में मौत हुई, तो क्या मतलब किस तरीके से वो, क्या आपकी आंखों के सामने कुछ दृश्य ऐसा है? आंखों के सामने है जी, ऐसे मारे जैसे जानवर को नहीं मारते, ऐसे ही। और आपके ऊपर भी इसी तरीके से ऐसे हमने, ही, ऐसे ही। मतलब बेसबॉल के डंडे वगैरह? हाँ हाँ, डंडे राड वगैरह, गोली भी चला रहे थे साथ में, नू माथे का लगा कर। जब वीडियो नहीं बन रही थी, जब जैसे वीडियो तो बाद में बनाई है। हाँ, जैसे पिस्तौल बराबर में नू माथे का लगा गए, बराबर में गोली भटका दी, उसको नू चला दी। हाँ, ऐसे डरा रहा था, अगर मारेंगे आज नू तुम्हें, नहर में गिर गाऊंगे, बोरी ले आओ भाई, बोरी में डाल कर नहर में भगा दियो। हाँ, इतने में पुलिस आ जाती है, वहाँ पे सायरन बजते ये भाग जाते हैं। वहाँ खून वून गिर रहे थे, उनको साफ करने लग जाते हैं, जो गोली गोली के खोलते, बोले सब कुछ साफ कर दो यहाँ से। साथ के साथ में उन्होंने गेट भी नहीं खोला, पुलिस तो गेट के ऊपर से कूद के आई है। अच्छा, पुलिस यानी ऊपर गेट, तो यानी पुलिस को अंदर आने में कितना देर लगी? 15-20-25 मिनट लग गई जी। हाँ, वो पहले तो दरवाज़ा धक्काते रहे कि कोई खोल लगा, फिर उन्होंने नहीं खोला, तो पुलिस फिर बाद में ऊपर से कूद गई है। और इस 20-25 मिनट में पूरा उन्होंने वहाँ से गोली के खोखे भी उठा लिए, खून भी साफ कर दिया, और आप दोनों को? हम नीचे भी लौटा गए हमने बेसमेंट में। हाँ और आपके ऊपर चद्दर भी ढक दिया जाए? हाँ, चद्दर नहीं, वो उसी प्लास्टिक की ओपन नहीं होती जैसे मैट वाली, वो ढक दी, दिखाई ना दे। और अगर आपका दोस्त अमित नहीं होता तो शायद आप दोनों का पता भी नहीं चलता पुलिस को? पुलिस तो वैसे फॉर्मेलिटी के लिए आई थी, फॉर्मेलिटी ऊपर ऊपर से करके जाती। हाँ, पुलिस आई है जब, वहाँ एक लड़का भी वो बता रहे थे अमित, अरे बोला वहीं खून साफ करने लग रहा था, पुलिस ने उसको कुछ बोला भी नहीं। सुरजीत है वो बंदा, वो वहाँ पे सफाई कर रहा था खून की। जो सुजीत आप बता रहे हो वो भी पहलवान है वहीं स्टेडियम? हाँ, वहीं स्टेडियम में पहलवान है जो। हाँ, मतलब कि सबूत नष्ट कर रहा है, पुलिस कुछ नहीं कह रही है? मारने में भी था सुरजीत, खुद मारने में था। उसको बोलता है बोले भाई इसने खून ना साफ कर दो, पुलिस आ गई, बिंडे बैंडा न लको दो, यूँ कर दो। अच्छा। हाँ, फिर हमें तो नीचे बेसमेंट में लौटा देते हैं, और भक्तों को अपने साथ ले जाता वो। कहाँ ले जाता? अपने घर पर ले जाता, वो वहीं रहता सुबह तक। सुबह जब ये पता चला उसको सागर मर गया, तब भाग गया वो यहाँ से। हाँ, और ये जो भक्तू है, ये भी ऐसा सुनवा था कि इसकी वाइफ की तरफ से कोई कॉल वगैरह पुलिस को हुई थी, कोई है आपकी जानकारी में? हाँ, शायद वही थी जी ऐसी। हाँ, वही थी कॉल। तो ये जो अमित और जो भक्तू आप बता रहे हैं, ये दोनों आपके दोस्त हैं? ये सागर के दोस्त हैं जी, मेरे दोस्त नहीं है। मेरा था सागर के साथ उठना बैठना था, यारी दोस्ती थी, मैं चला जाता था सागर के पास। हाँ, फिर ऐसे ही इनको जैसे जानने लग जाते हैं ऐसे ही जानते हैं नॉर्मली, वैसे यारी दोस्ती नहीं। तो ये आपने सुना पूरी 4 मई और 4 और 5 मई की रात की कहानी, छत्रसाल स्टेडियम में कैसे सुशील पहलवान ने अपने ही एक जूनियर पहलवान को बेरहमी से मारा, और एक उसी जूनियर पहलवान के साथ ही सोनू महाल को भी बेरहमी से मारा। और इनका ये दावा है, कई अहम खुलासे इन्होंने करे उस रात के, कि किस तरीके से सुशील पहलवान, जो एक देश का गौरव था, हमारे देश का गौरव था, उसने किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति को अपनाते हुए दोनों पर बेरहमी से हमला किया। और इनका ये दावा है कि सुशील पहलवान और उसके साथ ही कई जो है गोली भी चलाई है उन लोगों ने, और
सबूत को पूरी तरीके से नष्ट करवाया है। इनका ये कहना है कि पुलिस के सामने भी सुरजीत नाम का एक पहलवान है जो खून भी साफ़ कर रहा था और गोलियों के जो खोल थे वो भी साफ़ कर रहा था, लेकिन इनका ही एक जो साथी है अमित, जिसने पीसीआर कॉल करी थी, उसके कहने के बावजूद पुलिस ने उसे रोका नहीं। और अगर उस समय अमित वहाँ नहीं होता तो शायद सोनू महाल और जो सागर हैं वो बेसमेंट में है, इसका पता भी पुलिस को उस समय नहीं चल पाता। हालांकि सागर अस्पताल में जाने के बाद भी नहीं बच पाया। फिलहाल सोनू है जो इस मामले में अभी मुख्य गवाह भी हैं और इस मामले के पीड़ित भी हैं, और अभी उनका कहना है कि वो अपने इस केस में और ख़ास तौर पर सागर को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।